हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एकेडमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू, द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज रियल नंबर कंटिन्यूड। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे कि रैशनल नंबर क्या है, मतलब रियल नंबर्स क्या है, थोड़ा कंसेप्ट जाने थे कि प्राइम को प्राइम के ऊपर। फिर हम लोग देखे थे कि आपका फंडामेंटल्स थ्योरम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइव फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, फैक्टर ट्री क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स रिलेटेड टू रियल नंबर। वो है कि आपका रियल नंबर क्या है वो जाकर देखेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा आइडिया हुआ था। और रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है जानेंगे। कुछ थियोरम्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फिर देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर। किसी को नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडीजस्ट एकेडमी। ये हम लोग का फेसबुक पेज है स्टडीजस्ट एकेडमी, इसको लाइक कर लीजिए। हम लोग का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए जो है स्टडीजस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और ये ऐसा दिखता है हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ फायदा ये रहेगा कि आपको यहाँ पे जो लाइव क्लासेस है, हम लोग का जो लाइव क्लास का मॉड्यूल है वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपका बहुत सारा स्टडी नोट्स यहाँ पे होमवर्क करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाउट्स। आपका जो डाउट्स अगर कोई अराइज होता है वो आपका यहाँ पे क्लियर किया जाएगा इन नो टाइम। सो हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। Also follow us on Instagram by writing StudyGest and also join our WhatsApp group that is by typing this number. And for more information आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.studygest.in। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर का जो यहाँ पे एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हम लोग का जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड प्ले स्टोर नहीं, गूगल प्ले स्टोर से ऐसा दिखता है हम लोग का जो ऐप है। और डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, स्टडीजेस्ट का जो लोगो है वो आएगा आपको। तो ये डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपको हर एक टाइप का जो एजुकेशन सॉल्यूशंस है, किसी भी टाइप का कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ वन पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो स्टडी नोट्स हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज हो। तो हम लोग का ये ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। ऐसा दिखता है हम लोग का यूट्यूब का जो पेज है स्टडीजस्ट एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का फ्री कंटेंट आए एजुकेशन रिलेटेड वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। एंड आपका ऐसा दिखता है हम लोग का जो फेसबुक का पेज है, इसको भी लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो स्टडीजस्ट के इस प्लेटफॉर्म से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास में देखेंगे। सो रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर नंबर व्हिच इज आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? कोई भी नंबर इसका मतलब हो सकता है कि वो हो सकता है रैशनल नंबर हो सकता है इरेशनल नंबर हो। तो समूह रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, नेचुरल नंबर का जो रियल में पॉसिबल है रियलिटी में, जैसे कि आपका हो सकता है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 10, 9/7, ये फ्रैक्शन है मगर ये क्या है, ये भी रियल नंबर है। 2/5 ये भी आपका रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर आइदर वो रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये जो रियल में पॉसिबल है, जो रियलिटी में आपका नंबर लाइन में आप लोग पुट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है ना, 0 यहाँ पे होता है 1, 2, -1, -2, -3, फिर 1, 2, 3, इसमें जो यहाँ इन्फिनिटी तक है ये माइनस इन्फिनिटी तक है। तो ये इसमें जहाँ पे जिसमें जो भी नंबर यहाँ पे पुट किया जा सकता है रियल टाइम बेसिस में, उसको कहा जाता है रियल नंबर। अंडरस्टूड? वेरी इजी। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। ये सब आपको पता ही है, ये मैं डैम श्योर हूं कि ये सब आपको पता ही है। तो ये रैशनल नंबर के में आ जाते हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है। एंड क्या है p एंड q आर इन द लोएस्ट फॉर्म, मतलब इसके बाद ये कट नहीं सकता। ये दोनों एकदम लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब ये कटने के बाद एकदम और नहीं कटेगा, तो इसको कहा जाता है हम लोग का रियल नंबर, रैशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5, -7/3, यहाँ पे दिया हुआ है 13/15। तो ये सब देखिए नहीं कट रहा है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको कहा जाता है आपका रैशनल नंबर। p/q होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। दोनों का जो नंबर है दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 3, 5, 7, 13, 15 ये हो गया आपका रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है? जो ये फॉर्म, ये सब कंडीशन को फॉलो नहीं करता है।
रैशनल का जो कंडीशन है, रैशनल नंबर का जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं करता है, वो है आपका इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है तो आता ही नहीं है क्योंकि ये फॉर्म में बन ही नहीं रहा है। ये अगर फॉर्म नहीं बनेगा तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसा हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल। जैसे कि रूट थ्री को आप लिखने जाएंगे तो वो एक्सटेंड होता जाएगा इन्फिनिटी तक, √15 सेम तरीके से इन्फिनिटी तक, पाई इसका भी जो वैल्यू है बहुत बड़ा वैल्यू है 3.14 समथिंग होते होते लास्ट तक है। जैसे ये नंबर देखिए कभी फाइनाइट, अब ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो ये कभी इसका फाइनाइट नहीं है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या पी बाई क्यू फॉर्म में? सोचिए एक बार लिख सकते हैं क्या पी बाई क्यू फॉर्म में? जैसे कि 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ऐसे करके 1/1000 कितना जीरो लगाइएगा, तो ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब टाइप का नंबर हो गया आपका इरेशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट जो नंबर ही तो है, क्या किस टाइप का नंबर है वो तो जानना है आपको, तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ थ्योरम्स पर, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पर जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एक यहाँ पे प्राइम नंबर मान लीजिए पी है जो है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, और एक नंबर है ए जो है पॉजिटिव इंटीजर। अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर को, ये p डिवाइड करता है तो क्या करेगा, हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो है p जो है ये a को भी डिवाइड करता है, ये भी होल ट्रू होगा। अगर इफ दिस देन दिस, अगर इफ ये ऐसा ट्रू होता है, इफ दिस ट्रू देन दिस ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम। इसका प्रूफ क्या है देख लेते हैं ना, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप देख लेते हैं। मान लीजिए एक आपका नंबर है, कोई भी एक नंबर है, कोई एक नंबर मान लीजिए यहाँ पे है a, ठीक है। अब हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम क्या कह सकता है, क्या कहता है, अब इसको जो एक कोई भी नंबर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है तभी ना डिवाइड होगा, कॉम्पोजिट प्राइम नंबर डिवाइड होगा क्या? प्राइम नंबर कोई तो फैक्टर बनता ही नहीं है, कैसे डिवाइड होगा? तो आपका कॉम्पोजिट नंबर मान लीजिए ए है कुछ, ये कॉम्पोजिट नंबर है। आप फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, तो आप फंडामेंटल थ्योरम कहता है इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम लोग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो ए को किस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए के टर्म में, मान लीजिए प्राइम नंबर के टर्म में p1 इंटू p2 इंटू डेटर एन पी एन तक, ठीक है। ये सब हो गया आपका प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एक नंबर यहाँ पे ऐसा लिख सकता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक नंबर उठा लीजिए p2, ये तो इसको ये तो a को डिवाइड करेगा ही ना, p2 अगर यहाँ पे मान लेते हैं p2, ये तो a को डिवाइड करेगा, a को p2 ये तो डिवाइड करेगा, ये तो होल ट्रू होगा। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, p जो p2 है ये तो इसको डिवाइड करेगा, ये तो होल ट्रू होता है कि नहीं। अगर a को ये p2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नंबर यहाँ पे है p, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a बाई p2, इनके टर्म में हो जाएगा p1 इंटू p3 इंटू सो ऑन pn, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पर तो एग्जैक्टली ये डिवाइड कर रहा है, तब इसको कह सकते हैं, इसको अगर आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को, क्या होगा, ए स्क्वायर कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn, एक ये हो जाएगा और एक टर्म हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 होल्ड pn, ये हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू सो ऑन pn स्क्वायर। तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, p को यहाँ पे p2 को नीचे लेके आ रहा हूँ, a2 के नीचे लेके आ रहा हूँ, a2 के नीचे लेके p2 यहाँ पे लेके आया, क्या बच जाएगा p1 स्क्वायर इंटू p2 इंटू p3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 अप टू pn, ऐसे pn स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है ना, देखिए ये भी एग्जैक्टली आपको डिवाइड कर रहा है। ए का स्क्वायर क्या है, P2, इसको भी डिवाइड कर रहा है। और ये P2 क्या है, कोई भी एक नंबर है जो इस समूह से लिया गया है, जो ये प्राइम नंबर का समूह से लिया गया है। तो इसमें यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, कि कोई भी नंबर ए, कोई भी नंबर है उसको कोई प्राइम नंबर P इसको डिवाइड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर को भी वो नंबर डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। तो ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग P2 करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ये इसका P2 अगर रिजल्ट लेके आएंगे तो P1 स्क्वायर इंटू P2 इंटू P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर बन जाएगा जैसे यहाँ पे बन रहा था आंसर। तो एग्जैक्टली ये डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि ये थ्योरम करेक्ट है, ये थ्योरम जो है करेक्ट है। तो अंडरस्टूड। ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर, अगर कोई P नंबर प्राइम नंबर कोई ए पॉजिटिव इंटीजर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर को भी वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। वेरी इजी, हम लोग ये कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं है इस सब में, जस्ट आपका कंसंट्रेशन चाहिए स्क्रीन के ऊपर, बस आप कर पाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 2, √2 इज इरेशनल, इसको प्रूफ करना है। आप देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी एक चीज को प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसी अप्रोच से तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, उल्टा उसको पकड़ते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको प्रूफ करना है, तो पहले मैं मानूंगा कि सन वेस्ट से राइज होता है, फिर उसको नेगेटिव दिखा दूंगा कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ईस्ट से राइज हो रहा है, हेंस दिस इज प्रूव्ड। तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, तो कोई भी है उसका उल्टा पकड़ लेते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या मानेंगे, पहले तो मान लेंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, तो √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं कि नहीं, या A/B लिख लेते हैं, A/B फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे फ्रॉम दिस, क्योंकि हम लोग इसको माने हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर और A/B का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 = A²/B²। तो ये आपका बन जाएगा A²/B², 2 = नाउ ऐसे हम लोग कह सकते हैं 2B² = A²। आप देखिए 2B² = A², तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड्स A, कह सकते हैं कि नहीं। पहले का थ्योरम में हम लोग देखे कि कोई भी नंबर उसका स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो आपका ये भी हो रहा है। 2 यहाँ पे प्राइम नंबर भी है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब ये तो हो गया कंडीशन 1। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा मैं, यहां से करूंगा कंडीशन 2। अब मान लेते हैं लेट A = 2m मान लेते हैं, कोई भी नंबर है इसको 2m मान लेते हैं। ये तो लिख सकते हैं हम लोग ना A के टर्म में, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है उसको एग्जैक्टली, तो इसके टर्म में 2 के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं A को लेट इसको मान लेते हैं 2m। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2B² = 2m होल स्क्वायर। कहने का मतलब है 2B² = 4m², और यहां से कट जाएगा B² = 2m², ये लिख सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से इसको यहां पर लिख देते हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स B, यहां से कह सकते हैं क्योंकि B² को डिवाइड कर रहा है। यहां से देखिए 2 यहां पे आ जाएगा, m² = ये हो जाएगा B²/2, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो आंसर बन रहा है। तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो B को भी डिवाइड कर रहा है। हेंस हम लोग इस दोनों सिचुएशन से, ये जो सेकंड सिचुएशन ये बना, तो ये दोनों सिचुएशन से हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can say, ठीक है दिख रहा है ना, वी कैन से दैट जो 2 है इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, दोनों के टर्म। यहां पे मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूं, यहां पे एक बार क्लियरली लिख देता हूं, 2 इज कॉमन फैक्टर
ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। मगर तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़े थे, √2 इज अ मतलब क्या पकड़े थे, रैशनल नंबर है। मगर यहाँ पे क्या है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, मगर रैशनल नंबर का क्या है, रैशनल नंबर का हो सकता है क्या, जो a बाई बी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, जहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में ये लोएस्ट फॉर्म में होगा, जहां पे ये कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको कह सकते हैं हम लोग रैशनल। तो ये तो सिचुएशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, क्योंकि 2 जो a में भी कॉमन है और b में भी कॉमन है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि √2, यहां से मैं कर देता हूं, हेंस √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, यहां से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर तो होना नहीं चाहिए। a और b के रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है, a और b का फॉर्म होना चाहिए, जहां पे b नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर तो आ जा रहा है ना, 2 a में भी कॉमन है और b में भी कॉमन है, तो कैसे ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं हो रहा है, तो √2 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। अंडरस्टूड, वेरी इजी। इसको अगर यार एक थ्योरम भी, इसको याद रखिएगा, √2 हमेशा इरेशनल होता है, √2 हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ये याद रखिएगा। और प्रूफ करने देगा तो ऐसे कर सकते हैं, पहले मान लिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कैसे किया है, एक बार रिव्यू कर देता हूं फिर से। पहले तो हम लोग क्या किए, √2 को मान लिए रैशनल नंबर, ठीक है, मतलब √2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख लिए। अब स्क्वायर किया बोथ साइड, √2 के 2 हट गया तो 2 बढ़ गया, यहाँ पे a² बाई b स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2b² इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू 2 बाई a² बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, किधर गया, a² बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ सकता है कि 2 इज एग्जैक्टली डिवाइड्स a। नाउ यहाँ पे क्या करें, 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स है, तो a को हम लोग लिखे 2 के टर्म में, 2m के टर्म में, उसका जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो इसके आ गया 2b² इक्वल टू 2m², मतलब 2b² इक्वल टू 4m², मतलब b² इक्वल टू 2m²। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि m² इक्वल टू b² बाई 2, यहाँ पर भी वो थ्योरम, पहले वाला थ्योरम 1 के हिसाब से कह सकते हैं कि जो 2 इज द लाइक 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स, जो ये है डिवाइड्स b, यहाँ पे जो b है b को एग्जैक्टली डिवाइड्स करता है। तो यहाँ से हम लोग दोनों सिचुएशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। मगर रैशनल नंबर का जो कंडीशन है वहां पे बोला गया है b नॉट इक्वल टू 0, a बाई b एंड कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मगर सॉरी गाइस, तो यहाँ मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो है कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि √2 जो है ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है। अंडरस्टूड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा कुछ। कोई भी डाउट है तो आप लोग का फोरम में आप रेज करिए और वो डाउट आप लोग को नो टाइम में क्लियर किया जाएगा, एकदम मिनिमलिस्टिक टाइम में आपको क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करने देगा तो चलिए आगे बढ़ते कुछ सम्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। सो दैट 3√2 इज इरेशनल, मैं पहले ही बताया था कि इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या पकड़ेंगे, लेट 3√2 बी आ क्या, रैशनल नंबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3√2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, 3√2 इक्वल टू a बाई बी। यहां से कर सकते हैं √2 इक्वल टू a बाई 3b। अब देखिए ये जो नंबर है a बाई 3b, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 3b नॉट इक्वल टू 0 भी है, और यहाँ पे देखिए ये तो आपका a बाई 3b का फॉर्म में, ये तो देखिए कुछ कट रहा है, a का कुछ अलग वैल्यू होगा, b का कुछ अलग वैल्यू होगा, तो नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, a बाई 3b इज अ रैशनल नंबर। मगर यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं a बाई 3b इज अ रैशनल नंबर। मगर जो पहले का थ्योरम में हम लोग देखे, थ्योरम 2 के अनुसार, बट बहुत बड़ा चीज है ये, बट जो शब्द है बहुत बड़ा चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बट √2 जो है इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल फ्रॉम थ्योरम 2। यहाँ पे थ्योरम 2 के हिसाब से, यहाँ पे आपको मैं क्योंकि थ्योरम 2 में मैं बताया था कि √2 इज इरेशनल, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में कैसा लिखना है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ऐसा लिखना है, we know that √2 is irrational। अब यहाँ पे क्या बन जा रहा है कि a बाई 3b
रैशनल इक्वल टू √2 इरेशनल। ये पॉसिबल है क्या? रैशनल इक्वल टू इरेशनल पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, जैसे कि ये किधर गया, 3√2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो एक रैशनल, एक साइड में आपका रैशनल होगा, एक साइड में आपका इरेशनल होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड? वेरी इजी, कुछ नहीं है। हम लोग उल्टा पकड़े, उसको रैशनल पकड़ लिए, रैशनल पकड़ने के बाद उसको दिखा दिए कि वो समान √2 है। √2 जो है इरेशनल नंबर होता है, इसलिए रैशनल इक्वल टू इरेशनल कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक साइड इसका रैशनल है, एक साइड इरेशनल है। LHS RHS दोनों इक्वल होना चाहिए ना। इधर रैशनल है तो इधर भी रैशनल होना चाहिए, इधर इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल होना चाहिए। मगर एक साइड रैशनल, एक साइड इरेशनल कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या, जो हम लोग का एजम्पशन है यही गलत है, जो है क्या, रैशनल नहीं होगा, ये होगा इरेशनल। तो 3√2 इज इरेशनल नंबर। वेरी इजी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम दिया हुआ है, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे? तो वही सेम फंडा, पहले पकड़ लेंगे कि लेट 2 + √3/5 इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + √3/5 इक्वल टू a/b लिख सकते हैं कि नहीं? a/b जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 है, तो वेयर b नॉट इक्वल टू 0, सो 2 + √3 इंटू b इक्वल टू 5a। और हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5a इक्वल टू, यहां पे अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मिनट, 2b + √3b इक्वल टू 5a। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा √3b इक्वल टू 5a - 2b, और √3 इक्वल टू 5a - 2b बाई b, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे अभी यहां पे क्या है, यहां पे हम लोग को पता है क्या, a/b और 5 ये दोनों नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लोग को पता है कि नेगेटिव या प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ये भी तो प्रॉपर्टी है। हम लोग पिछले क्लासेस में, जब लोअर क्लासेस में देखे थे कि ये सब प्रॉपर्टीज, लास्ट क्लासेस में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देखे थे लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ दिस नंबर 5a - 2b बाई b, ये भी आपका रैशनल होगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही है ना, ये दोनों का तो एप्लीकेशन, ये दोनों अगर रैशनल नंबर होता है, इसका एप्लीकेशन भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी रैशनल नंबर होगा। मगर यहां पे दिया गया है 5a - 2b बाई b, जहां पे ये रैशनल है, ये इक्वल टू √3, जो यहां पे एग्जामिनेशन दिया, क्वेश्चन में आपको दिया है, इरेशनल है। √3 जो है इरेशनल है एज पर क्वेश्चन। आप बोलिए ये पॉसिबल है क्या, रैशनल इक्वल टू इरेशनल? अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, राइट हैंड साइड भी रैशनल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी आपका इरेशनल होना चाहिए। तो रैशनल इक्वल टू इरेशनल तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे क्या गलत हुआ, ये जो हम लोग एज्यूम किए, लेट अस एज्यूम, ये जो एजम्पशन है किए थे, एजम्पशन कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत है। तो आवर एजम्पशन, एक मिनट, लेट मी जस्ट रब दिस आउट, आवर assumption was wrong, hence 2 + √3/5 is irrational। प्रूव्ड हो गया। तो 2 + √3/5 आपका इरेशनल नंबर बन जा रहा है, सीधी सीधी। अंडरस्टूड? वेरी इजी, कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा पकड़ रहे हैं। उल्टा मतलब इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको रैशनल प्रूफ कर रहे हैं। रैशनल के बाद उसको हम लोग सॉरी फॉर दैट। तो ये जो रैशनल नंबर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रैशनल नंबर को हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं।
उसको मतलब इसका इक्वल टू a बाई बी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसको क्या किए, उसको सेट कर लिए, जहाँ पे √3 को हम लोग आइसोलेट कर दिए। तो अब इक्वल करके देख रहे हैं कि एक तरफ में इसको आपका रैशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि a बाई बी रैशनल था और 5 भी आपका रैशनल नंबर है, तो दोनों रैशनल हो रहा है, तो 2 5 माइनस 2b बाई बी भी आपका रैशनल बन रहा है सीधी सीधी। मगर यहाँ पे इक्वेशन में क्या हो रहा है, जब इक्वल टू √3 कर रहे हैं तो एक साइड आपका रैशनल, एक साइड आपका इरेशनल हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग का जो एजम्पशन है रैशनल वो गलत है, तो 2 + √3/5 ये आपका इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड? कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही ईजी है कि नहीं? कोई भी डाउट है आपका तो हम लोग के फोरम में आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आपका डाउट बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाए आपका, और आपका प्रिपरेशन 100% हो जाए। तो यही था आज की क्लास में, बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ कंसेप्ट के ऊपर जो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका मैथ्स में आपको फुल मार्क्स फेच कराएगा आपका प्रैक्टिस। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, और आप इजीली आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका प्रिपरेशन 100% होगा, एग्जाम में भी आप करके आ पाओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर नाउ, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स, एंड टेक केयर।